नमस्कार, हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित कविता पवनदूती का व्याख्या का अध्ययन करेंगे। देखिए यह कविता हरिऔध जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से ली गई है। जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा चले जाते हैं ब्रज क्षेत्र को छोड़कर, तो उस समय राधा और अन्य गोपियाँ श्री कृष्ण को बहुत याद करती हैं और राधा जो है कृष्ण के वियोग में हर पल आंसू बहाती रहती हैं। तो इस कविता में कवि ने राधा की विरह दशा का वर्णन किया है। तो आइए हम इस कविता की व्याख्या को शुरू करते हैं। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। देखिए राधा अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त होकर, नाना होता है अनेक प्रकार की, तो अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त होकर राधा अपने दिनों को व्यतीत कर रही थी। आँखों को थी सजल रखती, सजल जल से युक्त, उसकी आँखों में हमेशा आंसू आए रहते, आँखें हमेशा उसकी जल से भरी रहती थी। उन्मना थी बिताती, और वो हमेशा अपने दिनों को उन्मना बड़ी दुखी होकर व्यतीत कर रही थी। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी। शोभा वाले जो सुंदरता से युक्त हैं, जलद बादल, वपु शरीर, यानी बादलों जैसे रंग के श्री कृष्ण जो हैं उनकी बादलों से तुलना की गई है कि सुंदरता से युक्त और बादलों जैसे रंग वाले श्री कृष्ण की हो रही चातकी थी। राधा चातकी बनी हुई थी, अर्थात कि जैसे चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए बादलों की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार राधा जो है श्री कृष्ण के आने का मार्ग देख रही थी। तो वो चातक पक्षी की भांति बनी हुई थी। उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। अब श्री कृष्ण से मिलने की जो उत्कंठा है, परम प्रबला बड़ी तीव्र उत्कंठा होता है, उत्सुकता, परम होता है बहुत ज़्यादा, तो श्री कृष्ण से मिलने की राधा के मन में उत्सुकता बढ़ रही थी। वेदना वर्धिता थी, और वही उसकी उत्सुकता, उसकी वेदना को, राधा की पीड़ा को वर्धिता और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। श्री कृष्ण से मिलने की उसकी इच्छा उसके दुखों को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। बैठी खिन्ना यक दिवस, देखिए यक दिवस का मतलब होता है एक दिन। बैठी हुई थी, खिन्ना बड़ी उदास अवस्था में, यक दिवस एक दिन, वे राधा गेह में थी अकेली, गेह होता है घर, अपने घर में वो अकेली थी। एक दिन राधा बड़ी उदास अवस्था में अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू युगल दृग में थे धरा को भिगोते। युगल होता है दोनों, दृग होती हैं आंखें। अब राधा की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, धरा को भिगोते, और वो धरती पर गिर रहे थे, यानी धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेके, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब कवि कहता है कि प्रातः वाली सुपवन, कि प्रातः काल की जो पवित्र हवा है, पुष्प सदगंधों को ले, फूलों की सुगंध से युक्त होकर, वातायनों, वातायन होते खिड़की, झरोखे, कि झरोखों के माध्यम से आई धीरे इस सदन में, उसने राधा के इस घर में प्रवेश किया। यानी उस समय फूलों की सुगंध से युक्त होकर प्रातःकाल की पवित्र हवा ने खिड़कियों, झरोखों के माध्यम से राधा के घर में प्रवेश किया। आके पूरा सदन उसने शोरभीला बनाया। शोरभीला होता है सुगंध से युक्त। अब उस प्रातःकाल की हवा ने जब राधा के घर में प्रवेश किया, तो राधा के पूरे घर को सुगंध से भर दिया, सुगंध से युक्त कर दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया, और उस हवा ने ये प्रयास किया कि राधा का जो तन, शरीर का कलुष होता है कष्ट, दुख, मिटाया, मिटाना। उस हवा ने अपनी सुगंध से राधा के शरीर के सारे कष्टों को मिटाने का प्रयास किया। जो बूंदे सजल दृग के
पक्ष्म में विद्यमाना, कि जो बूंदे, जो आंसुओं की बूंदे दृग आंखों में, राधा की आंखों में, देखिए पक्ष्म होता है किनारे, आंखों के जो कोर होते हैं, किनारे होते हैं, उनको बोला जाता है पक्ष्म। कि राधा की आंखों के किनारों पर, कोरों में जो आंसू भरे हुए थे, उन आंसुओं को धीरे धीरे, बड़े धीरे धीरे शीति पर, पृथ्वी पर सौम्यता से, कोमलता के साथ गिराया। हवा ने राधा की आंखों के किनारों में जो आंसू भरे हुए थे, उन आंसुओं को बड़ी ही सौम्यता के साथ, कोमलता के साथ उन्हें पृथ्वी पर गिराया, धरती पर गिरा दिया। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। वैरिणी होता है दुश्मन, शत्रु। अब राधा को पवन की, हवा की प्यार वाली क्रियाएं, ये प्रेम की जो क्रीड़ाएं हवा उसके साथ कर रही थी, कि उसकी आंखों से आंसुओं को गिरा रही थी, अपनी शीतलता से राधा के कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रही थी, तो इस प्रकार पवन की ये प्रेम से भरी हुई क्रियाएं राधा को अच्छी नहीं लगी। वो थोड़ी सी भी इन्हें सुखद हुई, कि वो उसको थोड़ा सा भी सुख नहीं दे पाई, उसके दुखों को थोड़ा सा भी कम नहीं कर पाई, हो गई वैरिणी सी, बल्कि वो उसको अपनी दुश्मन सी लगने लगी, शत्रु सी लगने लगी। भीनी भीनी महक सिगरी शांति उन्मूलती थी, कि उसके भवन में जो भीनी भीनी, जो मीठी मीठी सी, मध्यम मध्यम सी महक, खुशबू, सिगरी फैली हुई थी। राधा के घर में जो पवन के कारण धीमी धीमी सी खुशबू फैली हुई थी, शांति उन्मूल थी, वो उसकी शांति को और भी ज़्यादा नष्ट कर रही थी, उन्मूल रही थी, यानी राधा को और भी ज़्यादा बेचैन वो बना रही थी। पीड़ा देती परम चित्त को वायु की सिनग्धता, सिनग्धता होता है कोमलता, कि हवा का वो कोमल व्यवहार, हवा की वो कोमलता राधा के चित्त होता हृदय, राधा के उस हृदय को पीड़ा देती, और भी ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रही थी, कि हवा की वो कोमलता राधा के मन को और भी ज़्यादा पीड़ा दे रही थी। संतापों को बढ़ता, विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। संताप होते हैं दुख, विपुल होता है बहुत ज़्यादा, दुखिता दुखी होकर। अब अपने दुखों को और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखकर धीरे से सदुख, बड़े ही दुख के साथ श्रीमती राधिका यानी राधा पवन से बोली। अपने दुखों को और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखकर वह राधा बड़ी दुखी होकर पवन से कहने लगी, प्यारी प्रातः पवन, कि हे प्रातःकाल की पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, कि तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो, क्यों तुम मुझे इतना दुख दे रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कलुषित हुई। देखिए कलुषित का मतलब अपवित्र है, छलना भी हम बोल सकते हैं, ठगना भी हम बोल सकते हैं, काल समय। क्या तुम भी उस काल की, उस समय की क्रूरता, निर्दयता से कलुषित हुई, छली गई हो, कि जैसे समय की मार ने मुझे ठगा है, मुझे दुख पहुंचाया है, क्या तुम भी मेरी ही तरह उस निर्दयी समय का शिकार हुई हो। कालिंदी के वरपुलिन, कालिंदी के वरपुतिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चे को चूमती गंध लेती। देखिए कालिंदी, कालिंदी यमुना नदी, वर होता है श्रेष्ठ, पुलिन होता है किनारा। कि हे पवन, तुम तो यमुना नदी के किनारों पर घूमती हुई सिक्त होती, उसकी जो रेतीले जल कण हैं उनको अपने अंदर समाहित कर लेती हो। प्यारे प्यारे कुसुम चे, कि जो प्यारे प्यारे फूलों का समूह है, जो फूलों के गुच्छे हैं, चूमती, तुम उनको चूम कर, उनको स्पर्श करके गंध लेती, उनसे सुगंध प्राप्त कर लेती हो।
तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को। वारी होता है जल, सीकर होता है कण, यानी जल के कण, जल की बूंदे। कि तुम तो अपने अंदर जल की बूंदों को धारण करके आती हो। यानी क्या क्या कहा कि यमुना नदी के किनारे पर जो रेतीले कण हैं उनसे तुम अपने आप को युक्त रखती हो। यानी उसको फिर देख लीजिए कि यमुना नदी के जो किनारों पर तुम तो आज़ाद हो, वहाँ पर घूमती फिरती रहती हो, उसके उस नमी से तुम अपने आप को सिक्त कर लेती हो, तृप्त होती हो। और जो प्यारे प्यारे फूलों के गुच्छे हैं तुम उनको चूम कर उनसे सुगंध प्राप्त कर लेती हो। और वारी के सीकरों, जो जल कण हैं, जल की बूंदें हैं, तुम उनको भी ग्रहण करती हो, उनको लेकर आती हो। हा पापिष्ठे, फिर इस किस लिए, पापिष्ठे, हे पापी पवन, फिर किस लिए ताप देती मुझे, फिर तुम मुझे क्यों सता रही हो। ताप मतलब दुख, तुम मुझे इतना दुख क्यों पहुंचा रही हो। यानी तुम्हारे अंदर तो इतनी शीतलता भरी हुई है, उसके बावजूद भी तुम मुझे इतना दुख किस लिए दे रही हो। क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है। हे राधा पवन से फिर कहती हैं कि हे पवन, निठुर का मतलब निर्दयी, कि तुम इतनी निर्दयी क्यों हो गई हो, क्यों बढ़ाती व्यथा है। तुम मेरी पीड़ाओं को और ज़्यादा क्यों बढ़ा रही हो। तू है मेरी चिर परिचिता, कि तू तो मेरी, चिर मतलब पुरानी, बड़े लंबे समय से, परिचिता मतलब पहचान वाली, जानने वाली, कि तू तो मेरी पुरानी पहचान वाली है, परिचिता है। तू हमारी प्रिया है और तू मेरी बड़ी प्यारी है, प्रिय है मेरे लिए। मेरी बातें सुन, मत सता, छोड़ दे वामता को, कि तू मेरी बातें सुन और मुझे सताना बंद कर दे, मुझे दुख देना बंद कर दे, छोड़ दे वामता को। कि तूने, वामता होता है ये कुटिलता, प्रतिकूल व्यवहार, विपरीतता, कि तूने जो इस कुटिलता को अपनाया हुआ है मेरे प्रति, तो उस कुटिलता को छोड़ दे। पीड़ा खो के प्रणात जन की बड़ा पुण्य होता, कि प्रणात जन होते जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, नम्र दिल वाले व्यक्ति होते हैं, कि विनम्र जनों की पीड़ा को समाप्त करना बड़ा पुण्य का कार्य होता है। कि अगर तू विनम्र जनों की पीड़ा को समाप्त करेगी, उनके दुखों को हर लेगी, तो इससे तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। इसीलिए तू मेरी बात सुन और मुझे कष्ट देना छोड़ दे। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब आगे राधा पवन को क्या कहती हैं कि मेरे प्यारे, कि मेरी जो प्रिय नव जलद, जो नवीन बादलों के समान है, कंज से नेत्र वाले, कंज होता है कमल, जो कमल के समान आँखों वाले हैं। अब राधा पवन से क्या कहती हैं कि हे पवन, कि मेरे बादलों के समान शरीर वाले, चमक वाले श्री कृष्ण और कमल के समान नेत्र हैं जिनके, वो जाकी जकी आए न मधुवन से, कि जो मथुरा जाकर, मधुवन यानी मथुरा, जो मथुरा जाकर वापस लौटकर नहीं आए हैं, उन्हें भेजा संदेशा, और उन्होंने न ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय की वियोग में रो रो कर बावली, पागल हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। हे पवन, तू मेरी सारी इस विरह की गाथा को, दुखों की गाथा को श्री कृष्ण के पास जाकर सुना दे। अर्थात तू मेरा संदेश लेकर मेरे प्रिय श्री कृष्ण के पास जाओ और मेरी इस विरह वर्णन को उनको बता दो। जो ऐसा तू नहीं कर सके। अब राधा पवन को कहती हैं कि यदि तुम ऐसा ना कर पाओ, ऐसा न कर सके, यानी यदि तुम मेरे विरह वर्णन को उनके पास जाकर न बता पाओ, तो क्रिया चातुरी से जाके रोने, विकल बनने आदि को ही दिखा दे। अगर तुम मेरी इस विरह वर्णन को उनको जाकर न सुना पाओ, न बता पाओ, तो तुम अपनी क्रिया की चतुराई से, अपने कार्यों की चतुराई से कुछ ऐसा प्रयास करना कि वहाँ तुम जाकर मेरे रोने को,
मेरे परेशान होने को और मेरे पीड़ित होने, इस आदि को ही वहाँ पर दिखा देना। यानी मैं कैसी उनके वियोग में रो रही हूँ, दुखी हूँ, तुम इन सारी बातों को अपने कार्य की चतुराई से, चालाकी से उनको दिखा देना। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हे पवन, अगर तुम ऐसा भी न, या फिर तुम मेरी प्रिय की, मेरी प्रियतम श्री कृष्ण की कोई निकट, उसकी कोई नज़दीकी अनूठी अद्भुत वस्तु, कोई निशानी, या तुम मेरे उस प्रियतम की कोई निशानी ही मुझे ला कर दे दो। हा हा, हाय, मैं हूँ मृतक बनती कि मैं उनके वियोग में मृत प्राय यानी मरी जा रही हूँ, प्राण मेरा बचा दे और तो उसकी कोई ऐसी निशानी ला दे जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए, मैं बच जाऊं, मेरे प्राण बच जाएं। तू जाती है सकल थल ही, वेग वाली बड़ी है। राधा पवन से कहती हैं, वेग वाली, कि तुम तो बड़ी तेज गति से चलने वाली हो, सकल सारे, थल स्थान भूमि, कि तुम तो सभी स्थानों पर जा सकती हो। वेग वाली बड़ी है क्योंकि तुम तो बड़ी ही तेज गति से चलने वाली हो, इसलिए तुम सभी स्थानों पर जा सकती हो। तू है सीधी तरल हृदया, कि तुम तो बड़ी सीधी हो, स्वभाव से बड़ी सीधी हो, सरल हो। तरल हृदय, तरल हृदय का मतलब होता है कि नम्र दिल वाली, कि तुम तो बड़े नम्र दिल वाली हो, बड़े स्वभाव से सीधी हो। ताप उन्मूलती हो, तुम दूसरों के ताप यानी दुखों को नष्ट करती हो, उन्मूलती उन्हें दूर करती हो, नष्ट करती हो, कि तुम दूसरों के दुखों को दूर करती हो। मैं हूँ जी में बहुत रखती, वायु तेरा भरोसा। अब राधा कहती हैं कि हे पवन, मैं अपनी जी यानी हृदय में भरोसा, विश्वास, कि मुझे अपने हृदय में या मेरे मन में तुम्हारे लिए बड़ा विश्वास है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। जैसी हो हे भगिनी, भगिनी बहन, बिगड़ी बात मेरी बना दे। हे बहन, जैसे भी हो यानी किसी प्रकार से भी तू मेरी इस बिगड़ी हुई बात को बना दे, यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मुझसे मिला दे। आगे क्या कहती हैं, कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, कि हे पवन, कालिंदी यमुना नदी के तट पर, किनारे पर घना गहरा रम्य सुंदर उद्यान वाला बाग बगीचे, कि यमुना नदी के किनारे पर जहाँ तुम्हें बड़े सुंदर बाग बगीचे घने दिखाई देंगे, ऊंचे ऊंचे ध्वल गृह को, की पंक्तियों से सुशोभित, ध्वल उज्जवल, गृह घर, कि वहाँ पर तुम्हें ऊंचे ऊंचे जो उज्जवल यानी सफ़ेद रंग के महलों की पंक्तियाँ सुशोभित होती दिखाई देंगी, कि जब तुम यमुना नदी के किनारे पर देखोगी तो वहाँ पर बड़े घने और सुंदर बाग बगीचों के बीच में ऊंचे ऊंचे सफ़ेद रंग के महलों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही होंगी। जो है न्यारा नगर मथुरा, कि वो न्यारा, वो अद्भुत नगर मथुरा है। प्राण प्यारा वही है और मेरे प्राणों का प्यारा श्री कृष्ण उसी अद्भुत न्यारी नगरी मथुरा में है। मेरा सोना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। हे पवन, तू मेरे इस सोने सदन यानी घर को तज के छोड़कर, तू मेरे इस सोने घर को छोड़कर शीघ्रता से वहाँ चली जा। कहाँ? जहाँ मेरा प्रियतम श्री कृष्ण रहता है। तो राधा जो है पवन को अपना संदेश देकर श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं। तो आज का व्याख्या कार्य इतना ही। अगली व्याख्या अगले भाग में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह व्याख्या समझ आई होगी। तो इस व्याख्या को पूरा पढ़ने के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।